अगर आपका बच्चा भी रोब्लॉक्स खेलता है तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए और कुछ भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे रिप्लेसमेंट गेम्स जो कि रोब्लॉक्स से भी ज़्यादा अच्छे हैं और सेफ हैं। क्योंकि रोब्लॉक्स एक ऐसा गेम है जिसमें स्ट्रेंजर्स भी होते हैं, कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो बिल्कुल अननोन होते हैं और बच्चों की इंटरैक्शन स्ट्रेंजर्स के साथ होना कोई सही बात नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा इस वीडियो में जो हम आपको देने जा रहे हैं रिप्लेसमेंट गेम, वो बहुत ही शौक से आपके बच्चे खेलेंगे। तो रहिए हमारे साथ, बात करते हैं गेम्स के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। हमारे इंट्रो में आपने देखा कि आज हमारा टॉपिक रोब्लॉक्स है और आज हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ भी और वो बच्चे जो हमें देख रहे हैं और जो हर रोज मुतवातिर इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं रोब्लॉक्स के हमारी वीडियो के ऊपर कि हम अपने उन बच्चों से भी बात कर रहे हैं या तमाम स्टूडेंट लेवल के एज ग्रुप के वो बच्चे जो रोब्लॉक्स खेलते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ही खेलते हैं और इसमें हम बच्चों से भी एड्रेस कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स से भी। तो बात ये है कि गेम में कोई खराबी नहीं, खराबी रोब्लॉक्स गेम में नहीं है। आज आपको साफ पहले भी हमने बताया था कि गेम में खराबी नहीं है। आप इतने ज्यादा कमेंट्स करते हैं तो तफसीली जवाब आपको मिल रहा है। खराबी इसकी फिर बता रहे हैं कि इसकी गेम की नेचर में खराबी नहीं है। खराबी वहां होती है जब बच्चों का इंटरेक्शन स्ट्रेंजर्स के साथ होता है। यहाँ इस तरह की यानी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। बच्चों का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो स्ट्रेंजर्स के साथ है, ओपन चैट होती है। ये है खतरनाक। ये आपके सेफ्टी मेजर्स को बहुत ज्यादा एक बड़ी एक समझिए एक चैलेंज है कि बच्चा आपका आपके घर में बैठा हुआ है। आप समझ रहे हैं कि बाहर गली में नहीं खेल रहा, खराब बच्चों से नहीं खेल रहा, वो ऐसी कोई गेम्स नहीं खेल रहा जिससे किसी के खिड़कियों के शीशे टूटे हैं, वो क्रिकेट की बॉलें दूसरों के घरों में नहीं मार रहा। लेकिन वो ऐसा गेम घर में बैठ के खेल रहा है जो आप भी नहीं जानते वो किन लोगों से बात कर रहा है, किससे उसमें इंटरेक्शन हो रहा है। ये ओपन चैट और ये जो और ऐसे कंटेंट भी उसमें मौजूद हैं जो कि नहीं है मुनासिब बच्चों के लिए। तो लिहाजा पेरेंट्स को इसमें कुछ भी पता नहीं होता कि बच्चा क्या खेल रहा है, बच्चा बैठा हुआ है। देखिए, इसका ये हल नहीं है कि अपने बच्चों से हम लैपटॉप या सेल फोन्स ले लें। ये हम ना कह रहे हैं, ना ऐसा हमने कभी किया है, ना हम करने को भी नहीं कह रहे हैं। बच्चे हमसे इतने ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं, स्टूडेंट्स हमसे इतने ज़्यादा, इसमें कतई आपके नाराज़ होने की कोई कोई बात नहीं हमने की है। आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप सेल फ़ोन छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए या आप अगर लैपटॉप पे खेलते हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं, आप यहाँ कोई ऐसी पाबंदी लगाने की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। वैसे एक बात तो क्लियर हो गई स्टूडेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी कि हम उनसे ये नहीं कह रहे कि छीन लीजिए लैपटॉप और छीन लीजिए सेल फ़ोन्स और मत खेलने दीजिए रोब्लॉक्स। ये गेम खतरनाक नहीं है। कुछ कंटेंट्स में ऐसे हैं जो कि नहीं खेलने चाहिए बच्चों को, लेकिन सारा का सारा रोब्लॉक खराब नहीं है। तो बात क्या हुई कि स्ट्रेंजर्स के साथ आपकी बातचीत, स्ट्रेंजर्स के साथ आपका ताल्लुक ये सही नहीं है। आप घर में बैठकर भी अपने आपको किसी खतरे में डाल लेते हो। आपकी सेफ्टी मेजर्स जो है यहाँ पर एक चैलेंज बन जाते हैं। तो लिहाजा ऐसे गेम्स क्यों खेले जाएँ? क्यों, जब इससे ही अच्छे गेम वो मौजूद हैं जहाँ पर जिस तरह हम बात कर रहे हैं, जो आप तक जो हम पहुँचाने जा रहे हैं कि आप बच्चे हैं या पेरेंट हैं, जो भी आप हमें देख रहे हैं, हम एड्रेस आपसे कर रहे हैं कि आपको चाहिए कि आप इसको रिप्लेस करें, इसकी जगह लगाइए आप माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जो कि बहुत दिलचस्प गेम है। इसमें क्या रोब्लॉक्स से भी ज़्यादा इंटरेस्ट है, बच्चे बहुत खेलते हैं। इसमें बहुत सबसे ज़्यादा जो इसमें सेफ्टी जो है पेरेंट्स की भी और बच्चों की, वो ये है कि इसमें पैरेंटल जो है वो गाइडेंस साथ चलती है। पैरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन है। पेरेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनको कंटेंट का भी पता होता है। यानी बच्चा जो है वो आपकी पूरी निगरानी में ये गेम खेलता है। माइनक्राफ्ट के अंदर आपका ऑफलाइन मोड भी है, यानी कि जब आप खेल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि तमाम लोग आपको देख रहे हैं, आप ऑफलाइन होकर खेलिए। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके इस यानी आपकी जो ऑप्शन है, वहाँ से आप ऑफलाइन हो जाइए। तो लिहाज़ा आपका वहाँ पे ऑनलाइन रहना भी ज़रूरी नहीं, आप ऑफलाइन रह के खेलिए। तो इसमें सोशल इंटरैक्शन ऐसे लोगों से जो कि स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो खतरनाक लोग होते हैं, जो आपसे ऐसे काम करवा लेते हैं, जो आपने भी कभी गुमान भी नहीं किए होते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि बच्चे घरों में बैठे-बैठे घरों से उठ के भाग गए। किडनैपिंग हुई है, किडनैपिंग इतनी ज़्यादा हुई है कि किडनैपर्स जो हैं वो सिर्फ़ आपके दिमाग से खेलते हैं। जब आप खेल रहे होते हैं, स्ट्रेंजर्स इस तरह से गेम चला रहा होता है, उसका तो मकसद कुछ और होता है। उसका मकसद तो आपको किडनैप करना होता है। तो इसलिए हम इसके ऊपर अपने तमाम लोगों से, अपने बड़ों से भी और बच्चों से भी इस वक़्त एड्रेस कर रहे हैं। तो लिहाज़ा बात क्लियर हो गई कि ब खराबी इस गेम में नहीं है, खराबी इसके इस तरीक़ेकार में है। यानी पैरेंटल जो कंट्रोल है वो इसमें मौजूद है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो रोब्लॉक्स में आपकी सेफ्टी को खतरा है, इस वजह से मना कर रहे हैं। इस वक़्त कह रहे हैं माइनक्राफ्ट लगाइए। माइनक्राफ्ट में पैरेंटल जो कंट्रोल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पेरेंट्स रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। पेरेंट्स
अपने इस कंट्रोल को इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, रिस्ट्रिक्टिव मोड पे कर देते हैं कि बच्चे जब खेलें तो वो सिर्फ उन लोगों के साथ खेलें जो कि उनके अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, अपने जो उनके साथ के बच्चे हैं, कोई स्ट्रेंजर्स उसके अंदर एंटर ना हो सकें। तो लिहाज़ा फिर सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लिहाज़ा हम ये आपको एडवाइस करते हैं कि आप रोब्लॉक खेलने की बजाय माइनक्राफ्ट खेलिए। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से गेम्स हैं, मिसाल के तौर पर जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, छोटी उम्र के बच्चे जिस तरह से लेगो टॉयज़ खेलते हैं, उसी तरह से ऑनलाइन भी लेगो टॉयज़ के लेगो गेम्स मौजूद हैं। छोटी उम्र के बच्चे घर में बहुत ज़्यादा मगन होके ये गेम्स खेल सकते हैं। इसमें भी पैरेंटल गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें वायलेंस बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा मिनिमम है। तो बच्चों के दिमाग जो है वो किसी इंतशार का शिकार नहीं होते, इतनी वायलेंस की शक्लें नहीं हैं जैसे बड़े गेम्स में है। और लेगो टॉयज़ जिस तरह से बच्चे घरों में खेलते हैं, उसी तरह लेगो गेम्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली बच्चे खेल रहे हैं, बाहर के मुल्कों में भी बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं ये गेम्स। बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम आराम से वो अपना उस पर लगाते हैं और वो चुपचाप खेलते हैं बैठकर। लेकिन यहाँ पे भी पैरेंटल गाइडेंस जो है वो अपनी अहमियत रखती है। अब बात करते हैं कि और कौन-सी गेम्स हैं। देखिए फिर हम ये बात बार-बार इस बात की मैं वज़ाहत करना ज़रूरी समझ रही हूँ कि हम बुराई जो है वो आपके गेम की नहीं कर रहे। हम आपको जो सब्स्टिट्यूट्स बता रहे हैं, जो हम आपको इसकी जगह दूसरे गेम्स बता रहे हैं, रिप्लेसमेंट गेम्स जो हैं, वो बहुत अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। आप पहले उनको खेल के तो देखिए। और जिस तरह से ये जो गेम्स की हम बात कर रहे हैं, जो 5 से 10 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनको ऐसे गेम्स खेलने चाहिए, माँ-बाप को भी चाहिए कि ऐसे गेम्स उनको डाउनलोड करके दें, जो कि एजुकेशनल हों, जो उनके लिए किसी भी लिहाज से लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करते हों, उसमें उनको फैसिलिटेट करते हों। लर्निंग जो है वो मेन मकसद होना चाहिए 5 से 10 साल के बच्चों का और उसके बाद भी। जो गेम कुछ सिखा नहीं रहा, जो गेम सिर्फ़ इंतशार और बदनज़मी सिखा रहा है, वो गेम गेम नहीं होता। वो अच्छी आदत पैदा नहीं करता। लिहाज़ा जिस तरह से हम बच्चों की बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत अच्छा गेम है टोका लाइफ सीरीज़। आप ये भी अडॉप्ट कर सकते हैं, आप इसको भी खेल सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं, डाउनलोड करके दीजिए अपने बच्चों को। इसमें एजुकेशनल गेम्स हैं और ये 5 से 10 साल के बच्चों के लिए बहुत हेल्दी गेम्स हैं, बहुत अच्छे कंट्रीज़ में ये बच्चे खेल रहे हैं। और जब बात हो रही है एजुकेशनल गेम्स की और कंस्ट्रक्टिव गेम्स की और ऐसी हैबिट्स उनके अंदर बच्चों के अंदर पैदा हों गेम्स को देखकर कि जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हों, परफेक्ट हों। तो जिस तरह हम बात करें गेम्स में एक गेम है इसी तरह एनिमल क्रॉसिंग। ये गेम थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा-सा कॉस्टली है, लेकिन ये गेम बहुत अच्छा गेम है, बहुत फेमस है। ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से बच्चे खेलते हैं, क्योंकि ये सब वो गेम्स हैं जो बच्चों में हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करते हैं। तो गेम्स भी ऐसे चुनिए जो बच्चों की नशो-नुमा में उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को पॉज़िटिव बिहेवियर की तरफ लेके जाए। जितने भी गेम्स की इस वक़्त हमने बात की है वैसे अगर देखा जाए तो ये तमाम गेम्स जो हैं ऑनलाइन गेम्स ही। यानी ये गेम्स कम रिस्की हैं, ये हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए इतने सेफ गेम्स हों, क्योंकि ये जितने भी गेम्स के नाम मैंने अभी लिए हैं, इनकी तफ़सीलात ये हैं कि ये तमाम हैं ऑनलाइन गेम्स ही हैं। यानी इनमें इंटरैक्शन का रिस्क मौजूद है। यानी मैं अगर आपको अपना ही एक्सपीरियंस बताऊँ कि मेरे अपने सर्कल में जो बच्चे हैं, ख़ासतौर पर कनाडा में जो फैमिलीज़ हैं हमारी, वहाँ बच्चों ने मेरी बहुत सारे ऐसे सर्कल में मेरे अपनी फैमिली के बच्चे हैं जिन्होंने ये ड्राइंग ऐप्स जिनके पेरेंट्स ने उनको डाउनलोड करके दिए, वो सब बच्चे प्राइमरी क्लासेस में थे, वो उसी चीज़ को साथ लेके चलते रहे, अपनी पढ़ाई भी साथ करते रहे, स्कूलिंग भी होती रही और वो जो उनका शौक था वो होता रहा। पेंटिंग के आज वो उस मेयार पे हैं कि स्कूल्स में उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स की बाकायदा एग्ज़िबिशन्स होती हैं। यानी वो बच्चे घर बैठे इस तरह से पूरे आर्टिस्ट बन गए, जो कि किसी माँ-बाप की ना कोई उसमें कोई उनका कंट्रीब्यूशन है माँ-बाप का, ना कोई आया सिखाने के लिए। यानी इन पर्सन किसी ने आकर उन बच्चों को ब्रश पकड़ना और कलर्स करना नहीं सिखाया था और वो आज ऐसा काम करते हैं कि आर्टिस्ट भी हैरान रह जाएँ। तो ये ऐप्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इस तरह की और दूसरे बहुत से क्राफ्ट्स हैं, जिस तरफ भी आप जाएँ आप हमें लिखिए, हम आपको एडवाइस करेंगे कि सिर्फ़ ड्राइंग ही नहीं बल्कि बेशुमार ऐप्स ऐसे हैं जो बच्चों को घर बैठे ऐसी-ऐसी स्किल्स सिखाते हैं, जो बच्चों के लिए ना सिर्फ़ कारआमद होती हैं और आपके लिए भी एक प्राइड का बाइस बनती हैं जब आप देखते हैं कि आपके बच्चे की एग्ज़िबिशन स्कूल में लगी हुई है, जहाँ वो पढ़ता है, जिस इंस्टीट्यूशन में वो जाता है, वहाँ आपके बच्चों का काम जो है वो लगाया जा रहा है। तो ये हुई ना बात, ये हुई एक बिल्डिंग हुई, कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ-साथ बच्चों की ये सोशल बिहेवियर बिल्डिंग। फ़र्ज़ आपका और हमारा ही है। हम ही को देखना है कि बच्चा क्या कर रहा है। अगर हम उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे और सिर्फ़ ऐसे गेम्स खेलता रहेगा जिससे उसके अंदर कुछ भी कंस्ट्रक्टिव होने नहीं जा रहा, कोई भी पॉज़िटिव उसके अंदर कोई भी ट्रेट्स पैदा नहीं हो रहे, तो ये बिल्डअप करना आपका और हमारा ही काम है। इसमें ज़िम्मेदारी आपकी ही है और हमारी ही है। हमें ही देखना है कि हमारे छोटे ज़हन कर क्या रहे हैं। पज़ल गेम्स बहुत छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे हैं, जिनको ड्राइंग की कोई शौक नहीं, कोई क्राफ्ट भी नहीं करना चाहते, वो पज़ल गेम्स खेलते हैं। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो बहुत ही हार्मलेस हैं
जिससे आपको बिल्कुल ही बेफ़िक्री है, इतने सेफ हैं कि आप सारा दिन भी वो अगर अपनी छुट्टियों के दौरान वो गेम्स खेलते हैं, तो वो सिर्फ़ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। पज़ल गेम्स की भी अगर हम बात करें और इसी तरह से स्टोरी बेस्ड ऐप्स भी मौजूद हैं। ये वो ऐप्स हैं, वो गेम्स हैं, स्टोरी बेस्ड हो गए, पज़ल गेम्स हो गए, ड्राइंग्स ऐप्स हो गए, ये तमाम चीज़ें आपके बच्चे को एक ऐसी शाहकार बनाने सिखा देती है, जो आप खुद भी देख के हैरान रह जाते हैं। बच्चे ने टाइम अगर कंज़्यूम किया, लगाया, वेस्ट नहीं हो। जो भी वो काम कर रहा है, बच्चा जो भी कुछ कर रहा है, ये वक़्त बहुत कीमती है। इस वक़्त के एक-एक लम्हे को कैप्चर कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे का कोई भी लम्हा फ़ुज़ूल और बेकार कामों में ना ज़ाया हो। वो ऐसे काम करें जिससे वो कोई स्किल्स सीखें, ऐसी ऐसी महारत हासिल करें ड्राइंग्स पर अपनी जैसे स्टोरीज़ जो बेस्ड ऐप्स हैं, उसको आप क्या समझ रहे हैं? वो बच्चों में मुख्तलिफ लैंग्वेजेज़ की या जो लैंग्वेज वो सीखना चाहते हैं, जब वो स्टोरीज़ में सीखते हैं तो उसके अंदर वोकैब्युलरी ऐसी बिल्डअप होती है कि आप और हम भी इस तरह से सीख-सीख कर भी नहीं सीख सकते। तो बच्चों की वोकैब्युलरी, उनकी तमाम तालीम पर जो चीज़ अच्छा इम्पैक्ट डाल रही है, वो गेम है। और ये आपकी ही ज़िम्मेदारी है और हमारी ही ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को गाइड करें। तो ये थी आज जो हमने आपके सामने जो गेम्स की एक तफ़सील रखी है। ये बहुत ही उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको वो तमाम सवालों के जवाबात मिल गए हैं क्योंकि सवालात की भरमार है। रोब्लॉक का वीडियो हमने एक ही बार बनाया था, लेकिन कमेंट्स आज तक उस पर आ रहे हैं और ज़माना गुज़र चुका है। वो मुझे याद भी नहीं है, शायद उसकी मुझे पब्लिश डेट भी सही तरीके से याद नहीं है, लेकिन बच्चे और बहुत से कुछ ऐसे टीनेजर बच्चे भी जो बड़े बच्चे होते हैं उन्होंने कमेंट्स इतने किए हुए हैं, हर रोज़ उसपे कमेंट आता है। सवालों के जवाब दे दो तभी भी वो मुतमईन नहीं होते और वो कुछ न कुछ हमसे पूछ रहे हैं, मुसलसल बात कर रहे हैं कि उनके गेम के मुतालिक हमने बात की क्या है, क्यों की है। तो लिहाज़ा हमने आपको इतने अच्छे गेम्स दिए हैं जो कि आप बड़े तरीके से कर सकते हो। अगर आप खुद बच्चे और हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इन गेम्स को ज़रूर ट्राई कीजिए। हम जो भी कह रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। कल को आप भी हमें यही कहेंगे और अपने पेरेंट्स को भी यही कहेंगे कि आपने हमें क्यों नहीं रोका था। जब हमसे कुछ भी गलत हो जाए ना, हम भी जब बच्चे थे और हमसे कुछ गलत हो जाता था और आज की नस्लों में तो ये करेज बहुत ज़्यादा है हमारे दौर के बच्चों से भी। जब कल को कुछ गलत हो जाएगा ना आपसे, तो फिर आप कहेंगे कि हमें उस वक़्त क्यों नहीं रोका था? आपने उस वक़्त क्यों नहीं बताया था? हम लाख कहते रहें कि भई बताया था, नहीं तो हमारा हाथ रोक लेना था। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ आपसे हल्की-सी इतनी-सी कि जो भी आप गेम खेल रहे हो, देखिए ये बात इस गेम के साथ रिलेटेड तो नहीं है लेकिन करनी तो ज़रूरी है। जब आप गेम खेलते हैं तो कांस्टेंट जो स्क्रीन टाइम है ना, उसको भी ज़रा सेट कर लीजिए। पेरेंट्स से मैं ये एडवाइस करूँगी, पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम जो है ना लिमिटेड कीजिए। 20-20-20 ये उसूल है। हर जगह उसूल को अपनाइए, हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का वक़्फ़ा 20 फीट दूर उसको देखने के लिए कहिए। अलार्म लगाइए अपने उसके लैपटॉप के ऊपर, उसके सेल फ़ोन के अंदर के 20 मिनट के बाद उसको रुकना ज़रूर है। अपने स्क्रीन टाइम को रोकना है। यूँ कांस्टेंट यूँ देखे वो पूरा दिन जो गुज़ारता है, तो उसकी आईसाइट गिरते बहुत आगे तक चली जाती है। यानी ये अपनी बच्चे की आपकी अपने बच्चे की नज़र, बीनाई ये सब चीज़ें भी आपके इख्तियार में है, अभी रोक लीजिए। आज हर बच्चे को क्यों ग्लासेस लगी हुई हैं, इस पे तफ़सीली बात भी मैं आपसे किसी वक़्त करूँगी क्योंकि इस पे बहुत सारे सवालात भी आते रहते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे इस पे ही बात कर रहे हैं कि ये भी एक बहुत बड़ी बुरी एक हैबिट आ गई है। आज किसी क्लास में जाते हैं तो पहले हमारे ज़माने में क्या होता था कि 3 या 4 लड़कियों ने या लड़कों ने ऐनक लगाई हुई होती थी और आप किसी क्लास में आज चले जाइए तो 3 या 4 ऐसे होते हैं जिन्होंने नहीं लगाई हुई होती। पूरी क्लास जो है वो इतनी मोटी-मोटी चश्मे लगा के बैठी हुई है। तो क्या है इसके पीछे? ये गेम्स ही हैं। पूरा ये सारा दिन पढ़ते नहीं है बच्चे, सारा दिन जो है वो स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा हार्मफुल चीज़ जो अपने बच्चों को हमने इस जनरेशन में दी है, वो है स्क्रीन टाइम। इसको लिमिट कीजिए। डॉक्टर्स ने बता दिया ना तरीका 20-20-20 हर 20 सेकंड के बाद 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का वक़्फ़ा और 20 फीट दूर देखना है, ताकि उनकी करीब की नज़र उनके बच्चों की करीबी की नज़र खराब होती है। ये हैं वो तमाम आपके सवालों के जवाबात जो आप हमसे पूछते हैं कि फिर हम खेलें तो हम क्या खेलें? हम रोब्लॉक्स ना खेलें तो हम क्या खेलें? देखिए हर उम्र के बच्चों के लिए हमने हेल्दी और पॉज़िटिव किस्म के गेम्स आपको बताए हैं। अभी भी सवालात आपके ज़हन में होंगे और सवालों की भरमार है भई इस टॉपिक के ऊपर तो सवालात की भरमार है। यानी कितना अरसा गुज़र चुका है लेकिन आपके सवालात खत्म नहीं हो रहे इस टॉपिक के ऊपर। तो लिहाज़ा अगर सवालात के जवाबात अभी भी आपको नहीं मिले हैं, अभी भी अगर आप सैटिस्फाई नहीं हैं, आप पेरेंट हैं या बच्चे वैसे हमें कमेंट ज़्यादातर बच्चे और स्टूडेंट्स कर रहे हैं रोब्लॉक्स के बारे में। तो जो भी लोग हमसे कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे उनके माँ-बाप हैं, चाहे बहन-भाई हैं, जो भी बड़े हैं और जो भी बच्चे हैं, वो ज़रूर सवाल करें, फिर जवाब मिलेगा। और जो मैंने आईसाइट के हवाले से जो आपसे बात की है, उसको ज़रूर नज़रसानी कीजिए। अगर आपके बच्चे तक ये बात डॉक्टर ने नहीं पहुँचाई है, वैसे जब आप जाते हैं आईसाइट चेक करवाने के लिए, तो डॉक्टर सबसे पहले ये बात कहता है।
और अगर आप इस सूल पर अमल नहीं कर रहे हैं तो आज से कीजिए। इसकी तफसीलात में जाइए। तफसीलात जानने के लिए आपको हमें ही लिखना ज़रूरी नहीं है, आप खुद भी तफसीलात इसकी देख सकते हैं कि आईसाइट को किस तरह से महफूज़ रखा जाए। और इस पर मज़ीद तफसीलात अगर आप हमसे चाहते हैं तो हम भी आपको दे देंगे तफसीलात, पूरी तफसीली वीडियो बना देंगे, डिटेल में आपसे इस पे बात कर लेंगे। लेकिन आपको तमाम डिटेल्स मौजूद हैं आपके लिए आपके डॉक्टर के पास। आपके बच्चे की आईसाइट को किस तरह बचाया जाए, आप अपने बच्चे के सोशल बिहेवियर को किस तरह सेव कर सकते हैं, सेफ गेम्स लगाकर, यानी तमाम गेम्स ऐसे हटा दीजिए जो बच्चे की सेफ्टी के लिए किसी भी किस्म का खतरा है। ये वो सेफ्टी मेजर्स थे जो गेम की शक्ल में हमने आपको दिए। उम्मीद है कि आप कोई ख़ास सवालात आपके ज़हन में नहीं होंगे, करिए अगर जो भी सवालात आपके ज़हन में जहाँ भी रहते हैं रखिए अपना, अपने घरवालों का, अपने बच्चों का, अपने प्यारों का और अपने देश का बहुत ज़्यादा ख़्याल। पहली बार हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। और पहली बार नहीं देख रहे हैं और हमेशा ही हमें देखते रहते हैं और रोज़ देखते हैं, तो वाक़ई हम आपके बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं। लेते हैं इसी के साथ आपकी इजाज़त, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ।